आगे बढ़ते हैं और अब बात मायावती के भाजपा पर चुभने वाले प्रहार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर 2 दिन पहले सख्त संदेश दिया था। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अब इस पर तीखा निशाना साधा है। ट्विटर पर उन्होंने भाजपा के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। मायावती का आरोप है कि जब महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, ऐसे वक्त में भाजपा जनता को उलझाने में जुटी है। बसपा अध्यक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण को लंबे समय का मुद्दा बताते हुए इसे भटकाऊ और विवादित करार दिया। यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। मायावती के ट्वीट में कुछ सवाल हैं, कुछ तंज हैं, चुभने वाला सीधा हमला है। साथ में है आरोप कि भाजपा लोगों को भटका रही है, विवादित मुद्दे के जरिए लोगों को उलझा रही है। बसपा अध्यक्ष ने ट्विटर पर लिखा, ऐसे समय में जब आसमान छूती महंगाई, अति गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी आदि के अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी, त्रस्त और तनावपूर्ण है तथा वे स्वयं ही अपनी सभी जरूरतों को सीमित कर रहे हैं, तब जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है। मायावती ने आगे लिखा कि जनसंख्या नियंत्रण दीर्घकालीन नीतिगत मुद्दा जिसके प्रति कानून से कहीं ज्यादा जागरूकता की जरूरत, किंतु भाजपा सरकारें देश की वास्तविक प्राथमिकता पर समुचित ध्यान देने के बजाय भटकाऊ और विवादित मुद्दे ही चुन रही है। तो ऐसे में जनहित और देश हित का सही से कैसे भला संभव है। जनता दुखी और बेचैन है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही मायावती ने इस ट्वीट में भले ही किसी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया, लेकिन निशाना कहां है ये समझना मुश्किल नहीं, वो भी तब जबकि बसपा से पहले तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दलों ने पहले से ही इस मुद्दे पर भाजपा पर हल्ला बोल रखा है। वार पलटवार भी तेज है। लेकिन अब जनसंख्या जिस तेजी से हमारी बढ़ रही है और जिस तेजी से तमाम समस्याएं जिसका जिक्र विपक्ष ने भी किया है, तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में यही है कि जिस बेतहाशा तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारत की खेती अभी भी खिला रही है सबको और सबके लिए पूर्ति हो रही है, लेकिन ये कब तक? और इसका एक जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पे, उस पर जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है, जो भी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उसे ऐसे विषयों पर भी चिंता करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई, तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो महज राजनीतिक स्टंट है, एक सियासी बयान है, आंकड़ों से बहुत परे है वो बयान। 4.7 से जनसंख्या दर घट के 2.3 आ गई है उसी वर्ग की। चूंकि उन्होंने उस वर्ग का नाम नहीं लिया है, इसीलिए मैं भी उस वर्ग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनकी जनसंख्या दर में गिरावट आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कौन से आंकड़े के आधार पर यह बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तमाम, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, चाहे डेवलप कंट्रीज हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे अन्य कंट्रीज हो, सभी ने जनसंख्या कंट्रोल की दिशा में कदम भी उठाया है, कुछ लोगों ने कानून भी बनाए हैं और समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग जो है अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढते हैं। अरे ये अल्लाह की मेहरबानी लिमिटेड तो ठीक है, ये अनलिमिटेड जो है वो आपके लिए परेशानी है। बढ़ती आबादी को काबू में करने के मुद्दे पर छिड़े सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है।
बढ़ती आबादी की रफ्तार थामने को लेकर मुख्यमंत्री के एक बयान भर से राजनीतिक तपिश इतनी तेज है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि अगर राज्य सरकार ने सख्त कानून की तरफ कदम बढ़ाया तो फिर इस गर्माहट का पारा कहां तक चढ़ेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।